हम जानते हैं कि किसी भी नंबर्स के पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल आता है। जैसे देखना ध्यान से, अगर 1 के पावर, यहाँ पे 1 की पावर जीरो है, ये भी 1 के इक्वल होगा। ठीक, 2 के पावर अगर जीरो है तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो कुछ लोग कैसे बताते हैं इसको कि अगर ये 1 के पावर जीरो है तो ये क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, कुछ लोग कहते हैं क्या कि ये बेस क्या है, इनके सेम है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब कि 1 के पावर यहाँ पे 1 है, 1 के पावर जीरो है, मतलब कि जीरो इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस सेम है दोनों, नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो यहाँ पे 1 क्यों हो गया, 2 रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, ये कैसे हो गया। तो देखना ध्यान से, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, 2 रेज टू द पावर माइनस 1 अगर करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। 2 रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होगा। और देखना ध्यान से, 2 रेज टू द पावर 1 है तो ये 2 होगा, 2 रेज टू द पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक, 2 रेज टू द पावर 3 है तो ये 8 होगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये देखो, दो दो के मल्टीपल पर क्या हो रही है, नंबर्स आगे बढ़ती जा रही है। मतलब कि अगर मैं 8 में क्या करूं, अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो इसके ठीक ऊपर वाली नंबर मिल जाएगी कि नहीं, हमको मिलेगी ना। अगर मैं क्या करूं, 4 में फिर 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, 4 में जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 2 होगा। 2 में जब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। मतलब क्या कि 2 रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब देखना कि 2 रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 कैसे हो गया। तो क्या करेंगे कि जब 1 में, अगर जब मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 1 में जब 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब क्या, हमको क्या मिला कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 1, 2 रेज टू द पावर माइनस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक 1/2 होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर्स की पावर अगर जीरो हो तो इससे हमको 1 ही प्राप्त होगा। ठीक ना।